तो दोस्तों मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जम के गरजा रिंकू सिंह का बल्ला, जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और एक बार फिर से लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में 26 रन बटोरते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें पहले टी20 मुकाबले में सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी रिंकू सिंह को टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद अब दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है, जहां दोस्तों मोहाली में पहला टी20 मुकाबला खेला गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही इंग्लैंड के लिए जोस बटलर कप्तानी कर रहे थे और इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान की एंट्री होती है। वह दोस्तों टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंदबाजी थमाते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से और एक बार फिर से मोहम्मद सिराज कसी हुई गेंदबाजी करते हुए एक चौका और एक सिंगल की मदद से मात्र 5 रन देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड मलान के सामने टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद पर गगनचुंबी छक्का डेविड मलान के बल्ले से देखने को मिलता है और दोस्तों अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटा जाता है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले डेविड मलान अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं जो कि उनके बल्ले से मात्र 25 गेंदों में देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से जॉनी बेस्टो भी एक छक्का लगाते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री करवाते हैं और ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मलान को 51 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अक्षर पटेल जॉनी बेस्टो को भी अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 55 के स्कोर पर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो रूट का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर बेन स्टोक्स की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और अर्शदीप की पहली गेंद पर एक छक्का लगा देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास उन्हें मात्र 6 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है और इस प्रकार से 3 विकेट इंग्लैंड के जल्दी ही गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी इंग्लैंड के लिए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं जो रूट और अब उनका साथ देने के लिए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिविंगस्टन की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और 15वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले जो रूट मात्र 38 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और इस प्रकार से टीम के स्कोर को 16वें ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 155 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर से अक्षर पटेल काल बनकर आते हैं और पहली ही गेंद पर जो रूट को अपना शिकार बनाते हुए उन्हें 50 रनों के स्कोर पर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान बटलर की एंट्री होती है और लिविंगस्टन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आते ही बॉल देखो और बॉल पेले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और अंतिम के 3 ओवरों के खेल में
45 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर मोहम्मद सिराज आते ही अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट लेते हुए हैट्रिक विकेट लेते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों लिविंगस्टन को 35 रन तो वही जोस बटलर को 12 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है, जबकि दोस्तों अंतिम विकेट के तौर पर क्रिस वोक्स बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम 7 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 20 ओवरों के खेल में 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का ठीक ठाक टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वहीं पहले ओवर की गेंदबाजी करने इंग्लैंड के लिए आते हैं क्रिस वोक्स, जहां उनका भरपूर फायदा उठाया जाता है रोहित शर्मा के द्वारा। जहां रोहित शर्मा ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद पर कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड विली गेंदबाजी करने आते हैं, यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार हैट्रिक चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इंग्लैंड के कप्तान के लिए पूरी तरह से सरदर्द बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद की एंट्री होती है, जहाँ पर आदिल रशीद आते ही टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और अच्छी लय में दिखाई दे रहे यशस्वी जायसवाल को 35 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथी और 5वीं गेंद पर 2 लगातार छक्के लगाते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास बेन स्टोक्स के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी पर लगाम लगा दिया जाता है और टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक ही ओवर में डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की रन मशीन किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली आते ही टोपली पे पहली ही गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं और दोस्तों इसी ओवर में 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों विराट कोहली के लिए बेहतरीन जाल बिछाते हुए एक बार फिर से लिविंगस्टन उन्हें अपनी गेंद पे शिकार बनाते हैं और उन्हें मात्र 12 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए टीम इंडिया के खली शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों सूर्या और शिवम दुबे मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 3 विकेट गंवाकर 85 रनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से शिवम दुबे का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर शिवम दुबे इसी ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं, जबकि अगले ओवर में सूर्या के बल्ले से भी आतिशबाजी देखने को मिलती है और सूर्या इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते मात्र 27 गेंदों में ही अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 155 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका सूर्या के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 26 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं, जबकि दोस्तों अगले ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से भी चौकों की बारिश देखने को मिलती है, जहां शिवम दुबे इसी ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और मात्र 27 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में लिविंगस्टन आते ही टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका देते हैं, जहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा देते हैं और टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। हालांकि दोस्तों अभी भी सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अगले 3 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में रिंकू सिंह एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं, जबकि 19वें ओवर में एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव का कोहराम देखने को मिलता है, जहाँ सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं
और इस प्रकार से इस मुकाबले में अभी भी टीम इंडिया बनी हुई रहती है और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है और अब जिम्मेदारी सौंपी जाती है सूर्य कुमार यादव के हाथों में, जहां पर सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जम के टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स आते हैं, जहां दूसरी और तीसरी गेंदें डॉट हो जाती हैं, जहां पर रिंकू सिंह के सामने जड़ में गेंदबाजी की जाती है और रिंकू सिंह बिल्कुल भी बल्ले का फेस नहीं खोल पाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी 3 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 17 रनों की दरकार होती है, जहां पर सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह एक बार फिर से IPL वाले रिंकू सिंह बन जाते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से करारी मात दे देती है। और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के द्वारा खेली गई अंतिम के ओवरों में धुआंधार पारी की बदौलत शानदार तरीके से जीत हासिल कर लेती है और इंग्लैंड को पहले T20 मुकाबले में करारी मात देते हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।